अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से शफाफियत आएगी। मुल्क में टैक्स कलेक्शन 8,000 अरब होनी चाहिए। जिस ट्रैक पर चल रहे हैं नज़र आ रहा है कि 8 ट्रिलियन टैक्स इकट्ठा कर सकेंगे। जब आवाम को मालूम होगा कि उनका टैक्स मुल्क पर लगेगा तो वो टैक्स देंगे। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खैरात देते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, क्योंकि माजी की हुकूमतों में लोग टैक्स चोरी करना नेक काम समझते थे। माजी में हमारे मुल्क में कोई टैक्स कल्चर था ही नहीं। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, और मैं फिर FBR डॉक्टर इशफाक आपकी टीम को मुबारक देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ जो आपकी रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है। मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि हमारी जो टैक्स कलेक्शन है, मैंने बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान में 8,000 अरब 8 ट्रिलियन हमारी टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि ये जिस रेट पे आप जा रहे हैं उस टारगेट पे इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। और ख़ास तौर पे ये टेक्नोलॉजी की वजह से तकरीबन हमारी 60% से 65% आबादी है, 30 साल से कम है। अब हमारे पास सब टैक्स इकट्ठा होगा तो हम इनके ऊपर खर्च करेंगे। मुझे ये पूरा उम्मीद है कि ये कौम टैक्स भी देगी, और हमारी जो FBR है उसकी बहुत बड़ा रोल होगा कि वो भी ये कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर रिस्टोर करे। मुशीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं मुल्क चलाने के लिए टैक्स नेट बढ़ाना होगा, रेवेन्यू बढ़ने तक हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में FBR के ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शौकत तरीन ने कहा, सिस्टम के तहत 1.5 करोड़ लोगों को टैक्स नेट में ला सकते हैं। रेवेन्यू में इजाफा होगा। मुल्क में सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। हम नादरा के जरिए ऐसे अफराद का डाटा इकट्ठा कर रहे हैं जिन पर टैक्स लगना चाहिए लेकिन देते नहीं। साथ ही ये भी कह दिया कि छोटे ताजरों को तंग नहीं किया जाएगा। टैक्स बेस जो है 3 मिलियन लोग सिर्फ टैक्स देते हैं, और उसमें 10 लाख तो वो हैं सिर्फ जो फॉर्म भर देते हैं, टैक्स रिटर्न दे देते हैं और असल में टैक्स कुछ भी नहीं देते। तो तकरीबन हमारे पास 2 मिलियन लोग हैं जो कि टैक्स देते हैं। तो हम उधर भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहाँ टेक्नोलॉजी जो है वो FBR और नादरा मिल के कर रहा है, और उसमें हमने डेटा इकट्ठा कर लिया है कोई तकरीबन 15 मिलियन लोगों का। मतलब हमारे पास इस वक्त 2 मिलियन हम लोगों के पास रिटर्न्स हैं, और 15 मिलियन लोग जो हैं वो उसके बीच में हम टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको बताएंगे कि उनकी इनकम कितनी है और उनका टैक्स कितना बनता है कस्टम्स में और ट्रेड के बीच में। उसमें भी हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, एंड वी विल बी वर्ल्ड क्लास विद इन 2 ईयर्स। जो अगले साल से जो जिस लेवल पे पहुंचेंगे वो टॉप 30% ऑफ द कंट्रीज तक पहुंचेंगे, और 2024 में प्राइम मिनिस्टर विल बी इन द टॉप 10 कंट्रीज जिस किस्म की टेक्नोलॉजी हम लेके आ रहे हैं। PDM के मुश्तरका इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों की तजवीज़ की हिमायत कर दी। लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने पर असम्बलियों से इस्तीफे दिए जाएंगे। इजलास के दौरान PDM ने 2022 में जनरल इलेक्शन का मुतालबा भी किया, जबकि गैर हाजिर मेंबरान को शो कॉज नोटिस देने का फैसला किया। तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सिद्दीक साजिद से। जी सिद्दीक, बताइएगा। जी, मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास 3 घंटे से जारी है, और इस इजलास में एक तो मुश्तरका इजलास में गैर हाजिर मेंबरान को शोकाज नोटिस देने का फैसला किया गया। दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्तीफों की तजवीज़ की हमायत कर दी है। ताहम उन्होंने ये कहा है कि अब वक्त ज़ाया ना किया जाए वरना अवाम हमें माफ़ नहीं करेंगे। आज हमें लॉन्ग मार्च के हवाले से फैसला करके ही उठना चाहिए, इसमें ताखीर नहीं होनी चाहिए, और लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने पर असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाएं। इस मौका पर PDM शुरा से उनकी तरफ से भी राय का इजहार किया जा रहा है, जबकि जो एक ऑडियो आई है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की, उस हवाले से भी उस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ये अदालती निज़ाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इजलास इस वक्त जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्दीक साजिद। अदल के निज़ाम में जो हो रहा है सबके सामने है। सिफारिशात पर केसों के फैसले नहीं होने चाहिए। मुबैना ऑडियो से कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत ताल्लुक बनाना चाहती है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, वाज़ेह है नवाज शरीफ और मरियम को साजिश के तहत सज़ा दिलवाई गई। हर इदारा आईनी हुदूद में रहकर मुल्क के लिए काम करे।
वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोज़ और गेम से बाहर आकर इल्ज़ामात का जवाब दे। ट्विटर बयान में फवाद चौधरी ने कहा कि ड्रॉ में मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं, जेल नहीं जाना तो पैसे वापस करें। वफाकी वज़ीर ने कहा कि ये मुख्तसर हल है जिसको पेचीदा बनाकर निकलना चाहते हैं। नाअहलों की एहतसाब को मुतनाज़ बनाने की कोशिश शर्मनाक है। दरबारी एहतसाब को मईशत से जोड़कर आकाओं की खुशनुदी चाहते हैं। मुअव्विन खसूसी शहबाज गिल का लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, हकीकत यह है कि शरीफ बरादरान की चोरी की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हुआ। नाअहल कभी आलमी महंगाई तो कभी फेक ऑडियोज़ का सहारा लेकर एहतसाब से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम जान चुके खजाना चोरी करने वाले एहतसाब से बचने के लिए हीले बहानों का सहारा ले रहे हैं। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स 80,000 से ज़ायद। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि मेरा भोलापन था जो नवाज शरीफ को भेज दिया, अब उनकी सेहत बेहतर है, उनको वापस आ जाना चाहिए। हमने तो उनका इतना अच्छा इलाज किया कि उनके प्लेटलेट्स बढ़ के 80,000 पे गए थे जब वो यहाँ से तशरीफ लेके गए थे, क्योंकि वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते थे अगर उनके लो प्लेटलेट्स होते। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कुछ कमिटमेंट्स हमसे करके गए थे कि जी मेरा इलाज हो जाएगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं वापस आ जाऊंगा। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इसलिए होता है कि मैंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। यानी मेरी, इसको आप भोलपन कह लें या वो कह दें कि मैंने यकीन कर लिया कि ये जो कह रहे हैं ये आ जाएंगे वापस जब इनका इलाज हो जाएगा, क्योंकि आखिर अपने आप को पाकिस्तान का लीडर कहते हैं तो पाकिस्तान में होना चाहिए उनको, और अपना सारा सिलसिला पाकिस्तान में ही रखना चाहिए। उनको हमारे मुआलजों के ऊपर यकीन होना चाहिए। नहीं था, बाहर तशरीफ लेके गए, तसल्ली करके। अयूब आफरीदी को वज़ीर आज़म का मुशीर लगा दिया गया। अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया, जिसके बाद अब शौकत तरीन को सेनेटरशिप के लिए खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन लड़वाया जाएगा। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर अयूब आफरीदी को वज़ीर आज़म का मुशीर लगाने के सदर ममलिकत ने मंजूरी दी। अयूब आफरीदी मुशीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ होंगे। उनका ओहदा वज़ीर ममलिकत के बराबर होगा। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब शौकत तरीन अयूब आफरीदी की खाली नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। सेनेटर बनने के बाद शौकत तरीन फिर वफाकी वज़ीर बन जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर हुकूमत के खिलाफ कमेंट करने पर सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न हम्माद के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी डीजी FIA सनाउल्लाह अब्बासी करेंगे, जो 2 महीने में मुकम्मल की जाएगी। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट ने चार्जशीट जारी कर दी। मतन के मुताबिक सरकारी अफसर ने फेसबुक कमेंट में PTI को तालिबान की हुकूमत से तशबीह दी थी। लिखा था कि दोनों हुकूमत मिलने के बाद सोच रहे हैं कि इसे चलाना कैसे है और दोनों की उम्मीदों का मरकज़ आप पा रही है। मैं हुकूमती परफॉर्मेंस दूंगा, अज़मा बुखारी अपोजिशन की कारकर्दगी बताएं। फयाजुल हसन चौहान का चैलेंज। लीगी रहनुमा ने सूबाई वज़ीर जेल खाना जात से पोर्टफोलियो पूछ लिया। फयाजुल हसन चौहान बोले कि अज़मा बुखारी की खातिर जेल जाने को तैयार हैं। कॉन्फ्रेंस करेंगे। अच्छा, ये अपना माफिल ज़मीर बयान करें, हम अपना माफिल ज़मीर, ठीक है ना। यार मिनिस्टर हूं, कह रही है पोर्टफोलियो। मैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पेश करूंगा, ये अपोजिशन वो कह रही है बनाता है, फिर वो हाईलाइट होती है। उज़मा हमें जेल भेजे यार, हम जेल जाने को भी तैयार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसान का कहना है कि मुल्की सियासत के लिए 3 माह अहम हैं। नवाज शरीफ इन दिनों में वतन वापस आ सकते हैं। दिसंबर हमेशा ख़तरनाक होता है। मीडिया से गुफ्तगू में मंजूर वसान ने कहा कि ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक होती रहीं मगर रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। इमरान खान को रिप्लेस करके इनको पार्टी से किसी और को लाया जाएगा या कोई बाहर से आएगा। पकने वाली खिचड़ी किसी नतीजे तक पहुँचने में 6 माह भी लग सकता है। 3 महीने बड़े अहम हैं, उसमें वापस आ सकता है और आइडियोज़ के साथ वीडियो भी आएंगी, क्योंकि जिस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं कुछ लोग, तो पता नहीं क्या हाल हो। और आइडियोज़ आएंगे और जवाब देते रहेंगे। रिज़ल्ट निकले या न निकले, रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा, ये ऑडियो आते रहेंगे।
दिसंबर हमेशा दिसंबर महीने को खतरात का सामना होता है। लग सकता है 3 माह 6 माह, लेकिन खिचड़ी जो पकना शुरू हो गई है वो किसी एंड पे आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 5 साल पूरे हो सकता है कि ये पीरियड 5 साल पूरा हो, लेकिन चेहरा तब्दील होगा। सिंध में जमहूरियत का जनाजा निकल चुका। जमहूरियत की कातिल पीपल्स पार्टी है। पीपी आमराना सोच रखने वाली जमात बन चुकी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोई चेयरमैन नहीं, ऑपोजिशन का कोई रहनुमा भी कमेटी में नहीं। सिंध हुकूमत को PAC से करप्शन पर क्लीन चिट मिल रही है। नैब ने अमेरिका प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर जवाब जमा करा दिया। नैब के मुताबिक अमेरिका प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी मतलूब नहीं, ताहाल साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी भी जारी नहीं किए। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसीह कर दी। हाफिजाबाद में चोरी की अनोखी वारदात। हैकर्स ATM से 58 लाख से जायद रकम ले उड़े। मुल्जिमान ने डिवाइस के जरिए सिर्फ 5000 वाले नोटों के ट्रे को हैक किया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।